चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज, एक नंबर का प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा जनरली गैस और लिक्विड में एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किस चीज में पाया जाता है? एग्जिस्ट करता है गैस एंड लिक्विड ड्यू टू दी वीक फोर्स। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा, तो इस कारण से ये पाया जाएगा क्या? गैस में, लिक्विड में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। बट विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास इंक्रीज करेगा। तो देखिए, इसमें जो फोर्स लगता है एक प्रकार का वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, तो वीक फोर्स होता है। जब मॉलिकुलर मास इंक्रीज करता है ना, तब यह क्या होता है? गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से वैक्सी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। वैक्सी माने सॉफ्ट सॉलिड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल, आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे Cl2, ये गैस में होगा। Br2 ये आपका पाया जाता है लिक्विड में, एकदम याद रखिएगा, लिक्विड में। और I2 पाया जाएगा आपको सॉलिड में। तो पूरा क्वेश्चन रहता है कौन सा यौगिक सॉलिड में पाया जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा, सॉलिड में जो पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाएगा सॉलिड में I2। कोई दिक्कत है? हेलो, ठीक। इसका मॉलिकुलर मास अधिक होता है, मॉलिकुलर मास मोर, इसी कारण से सॉलिड में पाया गया। एकदम 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइन कोवैलेंटली टू फॉर्म जेंट मॉलिक्यूल, विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। मानव श्रृंखला जानते हैं ना? मान लीजिए एक रोशन है, और रोशन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बहुत सारा स्टूडेंट एक बड़ा श्रृंखला का निर्माण कर दिया। तो मानव किया तो मानव श्रृंखला कहलाया, एटम किया तो एटम का श्रृंखला, दिस इज कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल। इसी को कहते हैं क्या? विशाल अणु, जेंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइन कोवैलेंटली टू फॉर्म जेंट मॉलिक्यूल। जैसे जेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो इसका एग्जाम्पल भी हम बताएंगे, एग्जाम्पल को नहीं भूलना है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा जेंट मॉलिक्यूल के लिए। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इसका, कोवैलेंट का। पर जेंट मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, या हार्ड होता है। एकदम याद रखना, या हार्ड होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर होता है यह इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल में आप लोग अच्छी ढंग से जानते हैं, डायमंड का नाम सुने हैं? हेलो, डायमंड का नाम तो आप जानते हैं ना? ठीक। सिलिकॉन कार्बाइड एक याद रखिएगा, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। Al, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है ना, इसका बैड कंडक्टर होता है। ये एग्जाम्पल एकदम याद रखिएगा, बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने काटेंगे तो कटा भाग स्मूथ होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, बैड कंडक्टर होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो एकदम याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। इसी को कहते हैं जेंट मॉलिक्यूल, विशाल मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है? जेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है, विशाल मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिए, वो लार्ज नंबर ऑफ एटम, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड जुड़ के बड़ा सा श्रृंखला का निर्माण कर देगा, बहुत सारा एटम एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। डायमंड में भी यही होता है ना, कार्बन होता है, बहुत सारा कार्बन जुड़ता हुआ चला जाएगा तो डायमंड का फॉर्मेशन होगा। और इसका एमपीबीटी हाई होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्लियर? एकदम याद रखिएगा। और ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और इस कंडीशन में फिर नेक्स्ट में हम बता रहे हैं आपको,
3 नंबर में देखिए, 3 नंबर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और से आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर में एग्जाम्पल देखिए, ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड, नाम बोल दे रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड, बोरन नाइट्राइड, ये जो होता है ना, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर नुमा होता है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी लेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए लेयर लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेयर में बना होता है, परत में बना होता है। और इसमें एकदम इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या आता है ना, गुड कंडक्टर में आता है। ये किस चीज में होता है, गुड कंडक्टर। ये क्या होगा, गुड कंडक्टर। ड्यू टू, ये आंसर याद रखिएगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन present in between two layers, in between two layers, टू लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल, 6 भुजा होगा, हेक्सागोनल होगा, और लेयर में होगा हेक्सागोनल, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, और ये दोनों लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेयर नुमा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और फिर नीचे लेयर होगा, ऐसे लेयर होगा हेक्सागोनल। तो आप याद रखिएगा लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। आवाज आ रही होगी क्लियर, हेलो, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो ये एकदम थर्ड लाइन में जो एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल को एकदम नहीं भूलना है। तो हम इसमें कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, एक बार और बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन गैस और लिक्विड at normal temperature and pressure, ठीक है, but with increase in molecular mass they are also found in soft solid, मोम के जैसा, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉलिड, वैक्सी होगा, मुलायम। सेकेंड, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइंड कोवेलेंटली टू फॉर्म जेंट मॉलिक्यूल, विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। डायमंड, डायमंड इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एग्जाम्पल याद रखिएगा। बैड कंडक्टर होगा, एमपीबीपी हाई होगा, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। थर्ड नंबर में लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइंड बट फॉर्म्स लेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे बनेगा ना, बीबीआई एग्जाम्पल होता है, ग्रेफाइट आप लोग पढ़े हैं, अब ये स्टैंडर्ड बढ़ गया, आप लोग का 11th में आ गया है, तो कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम क्लोराइड, बोरन नाइट्राइड, एकदम याद रखिए। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण से यह क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए फिर से हम बता रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड गैस और लिक्विड में होगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, बट Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, I2 क्या होगा, सॉलिड, इसका मॉलिक्यूलर मास अधिक है, इस कारण से यह सॉलिड में सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होगा। देखिए डायमंड, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइंड कोवेलेंटली टू फॉर्म जेंट मॉलिक्यूल, विशाल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इसका एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इसका एमपीबीपी हाई होता है। ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम क्लोराइड, बोरन नाइट्राइड, ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देख लीजिए लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। गुड कंडक्टर क्यों, ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन टू लेयर, दो लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण से यह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल आपको एकदम नहीं भूलना है, क्लियर है, एग्जाम्पल एकदम आपको नहीं भूलना है। एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ये हायर स्टैंडर्ड में है, इसके बाद इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके बुक में भी नहीं होगा इतना एग्जाम्पल। 4 नंबर का देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ देखिए एमपी एंड बीपी लो, हम पहले बताए ना कोवेलेंट कंपाउंड का एमपी और बीपी क्या होता है, लो होता है। पहले सुन लीजिए,
आप समझ लीजिए, वो जेंट मॉलिक्यूल था उसी का हाई होता है। बाकी जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। कारण क्या, तो यहाँ लिख दीजिएगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स बताए हैं ना, अभी हम उसको समझाए नहीं है पर बता चुके हैं। वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो वैन डर वाल फोर्स इन बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड, देखिए कोवैलेंट कंपाउंड के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स इन बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड के बीच वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है। इस कारण से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl2 है, तो एक दूसरे के करीब होगा ना, तो इसके बीच में इंटरेक्शन को हम कहते हैं कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स एक कमजोर बल है, वीक फोर्स है, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो याद रखना है कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर में देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवैलेंट कंपाउंड एंड जेंट मॉलिक्यूल बताए थे ना, एंड जेंट मॉलिक्यूल थोड़ा देर पहले भी बताए हैं अभी इसके बारे में। जेंट मॉलिक्यूल बैड कंडक्टर होता है, क्या होता है, बैड कंडक्टर। क्या बताएं, बैड कंडक्टर। क्यों, हमेशा याद रखिएगा कोवैलेंट कंपाउंड और जेंट मॉलिक्यूल, तो जेंट मॉलिक्यूल भी कोवैलेंट ही कंपाउंड हुआ, तो कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, ड्यू टू दी ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं है, ऑब्सेंस ऑफ क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। एकदम ध्यान से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक बात बताओ, Cl2 और Cl2 ये तो ऑक्सीडेट बना लिया ना, Cl2 यहाँ पे कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये क्या होगा ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ऑक्सीडेट। और जबकि आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस आ जाता था, जिस कारण से वह गुड कंडक्टर होता था, बट आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, बैड कंडक्टर। पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या, देखिए क्वेश्चन बनता है ये ग्रेफाइट, याद है ना, बताए थे ग्रेफाइट जो होता है एक्सेप्शन है, ये क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होगा आपको, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है, हेलो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और लेवल ऊंचा ले जाते हैं। HCl क्या होता है, H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, HCl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और यह अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर पार्शियली, ये पार्शियल कहलाता है और ये पार्शियली। चलिए एकदम कोई दिक्कत जा रहा है सलोनी समा, नहीं ना। तो देखिए HCl जो है ना, HCl को यदि हम आयोनाइज करेंगे, सॉल्यूशन में डाल देंगे, वाटर में करेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो HCl H पर प्लस और Cl पर माइनस है। यदि इसको आयोनाइज करेंगे, ये कोवैलेंट है, और आयोनाइज करेंगे ना, आयोनाइज, तो क्या होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जहां भी प्लस और माइनस थोड़ा सा भी आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो जब भी HCl को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, HCl एसिड ना है, उसको वाटर में आयोनाइज कर दे, सॉल्यूशन में आयोनाइज कर दे, तो यह क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। कोई दिक्कत, ठीक है, एकदम ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मधु जी आ गई कि अर्चना नहीं आई अभी, अच्छा अच्छा आ गई है, ठीक है। सुनिए फिर से एक बार हम बोल देते हैं, यहाँ तक में शुरू वाला, शुरू से तो तुम देख लिए ना मधु, ठीक है, ठीक ठीक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब फिर से एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला थोड़ा लाइन में थोड़ा दिक्कत है। देखिए कोवैलेंट कंपाउंड एंड जेंट मॉलिक्यूल्स बैड कंडक्टर ड्यू टू दी ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर, पहले बता दिए ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख भी देते हैं एक बार और, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस जगह देख लीजिए HCl, H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस कंडीशन में यदि हम सॉल्यूशन में आयोनाइज करेंगे ना, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए, अटैच हो कोवेलेंट वाले में, वह आयोनाइज होने पर, सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर कंडक्टर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा टफ में आ गया। ऐसे जनरली कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वह बैड कंडक्टर होते हैं, किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का, जनरल वाले में। और जो जो एक्सेप्शन आपका पूछ सकता है, टोटल का टोटल एक्सेप्शन हम आपको दे रहे हैं, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब आता है सॉलिबिलिटी। कितना नंबर पर चले गए थे, 5। 6 नंबर पे आता है क्या, सॉलिबिलिटी। तो एग्जाम याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड are soluble in organic solvent। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मीन्स क्या हो गया, C6H6 में, CCl4 में, ठीक है ना। तो देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और एक और भी हम यहाँ दे देते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ साथ हम यहाँ दे सकते हैं पोलर और नॉन पोलर होता है। तो याद रखिएगा कि पोलर और नॉन पोलर को अभी नहीं बताया गया है, इस कारण से यहाँ पर अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। पोलर और नॉन पोलर हम टाइप बताएंगे। पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक C6H6 CCl4 में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, बट इनसॉल्युबल होता है किस चीज में। तो देखिए ये सब जो होता है ना, ये कंपाउंड सब होता है नॉन पोलर, बट सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन किस चीज में, तो वाटर। देखिए अब हम बता ही दे रहे हैं यहाँ पे, पोलर होता है। देखिए जिसमें अलग अलग एटम हो, जिसमें प्लस और माइनस नहीं आता हो, उसे कहेंगे नॉन पोलर। जिसमें प्लस और माइनस नहीं आएगा, उसे कहेंगे नॉन पोलर। और जिसमें प्लस और माइनस आएगा, उसे कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे, जिसमें प्लस और माइनस आएगा उसको कहेंगे पोलर। वो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। तो आप इतना जानिए कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और नीचे वाला इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि डालेंगे कोवेलेंट कंपाउंड को, तो सॉल्युबल होगा। हम कुछ आगे के टॉपिक में पोलर और नॉन पोलर पढ़ाना है, वहां पर भी ये क्लियर हो जाएगा कि कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है। अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि फिर आपको ये टॉपिक से हम लिंक से हट जाएंगे। इसलिए आप पोलर और नॉन पोलर को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर दीजिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट याद रखिए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होगा। जैसे बेंजीन ऑर्गेनिक है ना, तो बेंजीन में कोवेलेंट कंपाउंड को डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, बट वाटर में डालेंगे तो इनसॉल्युबल होगा। इसको कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें घुलता है। देखिए जो जैसा है उसमें घुलेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला है कोवेलेंट बॉन्ड में घुलेगा, माने जिस पर प्लस और माइनस नहीं है उस वाले में घुलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, हाँ दिक्कत नहीं है ना, इसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। क्लियर है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। हाँ हाँ, वो नेट वाले में प्रॉब्लम हो गया, अभी दिक्कत नहीं ना है, आवाज आ रही है। सुनिए पहले, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बट हम अब इतना तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद भी हम बता सकते हैं, पर वो बताएंगे जब एच बॉन्ड बनाएंगे ना। कुछ कंडीशन है जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, और वह कंडीशन जो बताया जाएगा वह कंडीशन है एच बॉन्ड से रिलेटेड है। तो जब एच बॉन्ड पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना तक आप जान गए। 7 में याद रखिएगा, 7 में हमेशा याद रखिएगा, यह सॉफ्ट होता है और वैक्सी होता है। कैसा होगा, तो ये सॉफ्ट होगा एंड वैक्सी होगा। कैसा होगा, सॉफ्ट एंड वैक्सी। कोई दिक्कत है, हेलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दे आर नाइदर हार्ड
नॉर ब्राइटल। ब्राइटल का मतलब जान गए ना, भंगुर होता है। तो याद रखिएगा, यह तो ना तो हार्ड होता है, ना ही क्या होता है, ब्राइटल होता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये आइसोमेरिज्म दिखलाता है। कौन सा दिखलाता है? आइसोमेरिज्म पढ़े थे 10th में ना आप लोग, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। याद है? तो यह आइसोमेरिज्म कोवैलेंट कंपाउंड का यह प्रॉपर्टीज होता है, यह आइसोमेरिज्म दिखलाता है। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है इसका हम आइसोमेरिज्म हम लिख सकते हैं। मीथेन का तो खैर एक ही है, और ब्यूटेन का हम लिख सकते हैं ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन का लिख सकते हैं पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। खैर ये अभी इस टॉपिक से नहीं है, ये हम पिछला आपको बताए हैं 10th में जो पढ़े हैं उससे। तो आइसोमेरिज्म दिखलाता है, इतना आपको नॉलेज में रखना है। और एक देश 10 नंबर में आपको याद रखना है कि यह मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखलाता है। देशो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन दिखलाता है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन को क्या करता है? दिखलाता है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? भाग लेगा। जैसे H2 प्लस हाफ O2, क्या फॉर्मेशन हो गया? H2O। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन ए रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जबकि आयनिक में याद रखिएगा, आयनिक वाले कंपाउंड में आयनिक रिएक्शन दिखलाता है, और यहाँ मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखलाता है। अब बस आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा टॉपिक याद रखिएगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। कोवैलेंट कंपाउंड गैस और लिक्विड में होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, बट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सॉलिड में होगा। सॉलिड Cl2 गैस, Br2 लिक्विड और I2 सॉलिड। A large number of atoms combine to form covalently to form joint molecule, जैसे डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, IMP एंड BP। फिर देखिए, लेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड, कैडमियम क्लोराइड, बोरॉन नाइट्राइड। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन टू लेयर। ये BBI है। MPBP लो होगा कोवैलेंट कंपाउंड का, एक्सेप्शन हटा दे तो ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो ड्यू टू दी वीक वंडर वाल फोर्स। नेक्स्ट में ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट और वैक्सी भी कर सकते हैं, वैक्सी होता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। बैड कंडक्टर होता है, और गुड कंडक्टर में ग्रेफाइट होगा। और HCl जिसको आयोनाइज स्टेट, आयोनाइज कर दे, सॉल्यूशन में डाल दे, तो H प्लस Cl माइनस, मतलब उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। आइसोमेरिज्म दिखलाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखलाएगा, ना हार्ड होगा ना ब्राइटल होगा। इतना टॉपिक था इसका प्रॉपर्टी। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी। आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आप R² सर केमिस्ट्री चैनल पर देख लीजिएगा। ओके।